हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार संगीतज्ञ पढ़ने के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की साहित्यिक संस्थाएं या फिर सांस्कृतिक संस्थाएं। ये क्या करती हैं? ये विभिन्न क्षेत्र जैसे नृत्य कला, ललित कला, उसके साथ संगीत, लोक कला, इनका क्या करती है? सृजन करने का कार्य करती है, उनका विकास करती है, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। तो कौन कौन सी ऐसी परिषद और अकादमियां हैं जो मध्य प्रदेश में साहित्य का सृजन करती हैं? और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है, आपकी एसआई हो गया है, पटवारी हो गया है, एसआई, ठीक है, इन सभी एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहले नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश कला परिषद। तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है? तो पहला क्वेश्चन यही हुआ, मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है। और इस कला परिषद का जो, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। तो मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है और कला परिषद की जो स्थापना है वो स्थापना वर्ष है इसका 1952, 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब मध्य प्रदेश कला परिषद जो है वो क्या करती है? इसके द्वारा क्या होता है? नृत्य, संगीत, उसके साथ में आपकी जो ललित कलाएं हैं, ललित कला, ये इनका क्या करती हैं? ललित कला का ये सृजन, उन्नयन, मतलब विकास है ना, और उसके साथ में उसका क्या करती है? उसको क्या देती है? प्रोत्साहन देती है। तो ये इसका काम हो गया यहाँ पर, किसका? मध्य प्रदेश कला परिषद का, कि भैया मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में इसकी स्थापना 1952 में हुई। ये नृत्य, संगीत और ललित कला का क्या करती है? सृजन करती है, उसका उन्नयन करती है, उसको प्रोत्साहन संबंधी कार्य करती है। अब ये जो कला परिषद है, इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करती है? मासिक पत्रिका। अब मासिक पत्रिका का नाम पूछेगा यहाँ पर कि ये कौन सी पत्रिका है, तो ये मासिक पत्रिका जो है इसका नाम ही क्या है? कला परिषद। इसका नाम इन्होंने रखा है कला वार्ता। कला वार्ता का क्या करती है? प्रकाशन करती है, ठीक है। तो मासिक पत्रिका का नाम हुआ कला वार्ता और कला वार्ता का जो प्रकाशन है वो कौन करती है? तो मध्य प्रदेश की कला परिषद के द्वारा किया जाता है। अब इसके साथ में ही ये क्या करती है? कुछ समारोह उत्सव है उनका भी क्या करती है? आयोजन करती है, जिसमें पहले नंबर पे आता है आपका खजुराहो उत्सव। तो खजुराहो उत्सव कहाँ होता है? ठीक है, इससे संबंधित एक वीडियो हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। प्रमुख मध्य प्रदेश के उत्सव हमने पढ़े हैं। तो खजुराहो उत्सव होता है आपके खजुराहो में, और खजुराहो किस जिले का भाग है? जो स्थापत्य कला नगरी के नाम से जाना जाता है, खजुराहो छतरपुर जिले का भाग है। उसके साथ में ही जो आपका मांडू उत्सव होता है, मांडू महलों की नगरी जिसे हमने बोलते हैं, तो मांडू उत्सव कहाँ होता है? तो मांडू उत्सव आपका मांडू में होगा, ठीक है। और ये किस जिले का भाग है? तो ये आपके मांडू धार जिले का भाग है। उसके साथ में ही आपका भेड़ाघाट, ठीक है, संगमरमर नगरी कौन सी है? भेड़ाघाट है। तो भेड़ाघाट उत्सव कहाँ पर होता है? तो भेड़ाघाट उत्सव वहीं होगा जहाँ पर वो है, कहाँ पर? जबलपुर में। तो खजुराहो उत्सव, उसके साथ में मांडू उत्सव और भेड़ाघाट उत्सव का ये क्या करती हैं? आयोजन करती है। कौन करती है? मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये हो गया मध्य प्रदेश कला परिषद। इसके बाद दूसरी हमारी परिषद आती है, उसका नाम है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद कहां पर है? तो इसमें भी कोई नई बात नहीं, ये भी कहां मिलेगी आपको? भोपाल में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल में है और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष पूछेगा, किसकी स्थापना कब हुई? तो 1954, 2 साल बाद 1954 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके पहले ये इसका एक नाम दूसरा था, ये देखना जरूरी है, ठीक है। इसका जो पूर्व नाम हुआ करता था वो था आपका मध्य भारत साहित्य परिषद। कि भैया मध्य भारत साहित्य परिषद किसका पूर्व नाम है? यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो मध्य भारत साहित्य परिषद, ये हो गया इसका पूर्व नाम। अब इस मध्य भारत साहित्य परिषद के नाम से ही 1954 में क्या हुआ? इस परिषद की स्थापना हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 1957 में, ठीक है, इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन इसका हुआ 1957 में, और 1957 में इसका जो नाम है, ठीक है, वो नाम क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद कर दिया गया, ठीक है।
तो पहले ध्यान ये रखना है कि जो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है, इसका जो पूर्व नाम है वो, ठीक है, वो मध्य भारत साहित्य परिषद है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। लेकिन 1957 में क्या हुआ, पुनर्गठन किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, और उसके बाद ही इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश साहित्य परिषद कर दिया गया। अब ये क्या करती है, तो ये क्या करती है, हिंदी साहित्य। इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसका ये उद्देश्य ये है, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो ये यहाँ पे कर रही थी क्या, नृत्य संगीत ललित कला का क्या कर रही थी, प्रोत्साहन दे रही थी, ठीक है। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो भी देखना जरूरी है। तो ये क्या करती है, जो आपका हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य का क्या करती है, सृजन करती है और उसको प्रोत्साहन देती है। हिंदी साहित्य का सृजन एवं प्रोत्साहन, ये इसका काम है। अब उसके बाद फिर क्या ये भी क्या करती है, अलग अलग उत्सवों का आयोजन करती है, ठीक है। उन उत्सवों के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से जो एक तरीके ऑर्गेनाइज करने का काम है आपका, वो किसका है, वो आपकी मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का है, ठीक है। अब भैया इसके द्वारा क्या होता है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम का नाम अगर पूछ ले आपसे कि कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो कार्यक्रम का नाम है सृजानुभव, ठीक है, या सृजानुभव, ठीक है, जो भी पढ़ना है आपको, इसका ये क्या करती है, आयोजन करती है। ये सृजानुभव कार्यक्रम है आपका, इसका आयोजन कौन करती है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद करती है, और उसके साथ में क्या करती है, प्रमुख उत्सवों का आयोजन करती है। जैसे पहले नंबर पे कौन है भैया आपका, पहले नंबर पे है आपका बाल कृष्ण शर्मा नवीन उत्सव, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। ये जो समारोह होता है, ठीक है, ये समारोह कहाँ होता है, तो ये होता है आपके शाहजहाँपुर में, ये आपके शाहजहाँपुर में होता है। उसके साथ में आता है आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ होता है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये खंडवा में होता है। उसके साथ में आता सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। तो ये जो समारोह होता है ये आपका जबलपुर में होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है। भैया पद्माकर समारोह का होता है, तो पद्माकर समारोह जो होता है वो आपके सागर में होता है, पद्माकर समारोह, ठीक है। तो ये हो गया आपका सागर। एक आता है आपका केशव जयंती उत्सव, केशव जयंती समारोह। तो केशव जयंती समारोह है, ये होता है आपका ओरछा, और ओरछा किस जिले का भाग है, तो ये आपके नव जिला जो गठित हुआ है निवाड़ी, इसका क्या है, ये भाग है। तो इन उत्सवों का ये क्या करती है, आयोजन करती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इनका आयोजन करती है कौन करती है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। यहाँ तक हुआ। अब मध्य प्रदेश साहित्य परिषद इन्होंने कर दिया ये काम, लेकिन उसके बाद फिर आता है मध्य प्रदेश में आपकी जो अकादमी है वो नेक्स्ट है हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन सी, हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर भैया, तो ये भोपाल में है, और भोपाल के साथ में ही क्या इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। स्थापना 1969 में की गई। कहां पर की गई, भोपाल में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये क्या करती है, विश्वविद्यालय की जो पाठ्य सामग्री, ठीक है, विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री, और उसी के साथ में क्या करती है, विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री हो गया, और उसके साथ में जो आपके ग्रंथ है, ठीक है, किससे संबंधित, ये आपके विश्वविद्यालय, इसका नाम ही क्या, ग्रंथ अकादमी है ना, ठीक है। तो विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री और आपके जो संदर्भ ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ, ठीक है, का क्या करती है, को प्रोत्साहन देती है। मतलब इनकी ये जो कलाएं हैं इनको जीवंत रखने का कार्य करती है।
अब हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये भोपाल में स्थापना 1969 में हो गई। विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री और संदर्भ ग्रंथ है जो आपको उनको प्रोत्साहन देती है या फिर उनको सृजन करने का कार्य करती है। लेकिन इसके द्वारा क्या करते हैं, पत्रिका का प्रकाशन होता है। पत्रिका का नाम है आपका, उसका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पत्रिका है आपकी साक्षात्कार। क्या नाम है, साक्षात्कार का प्रकाशन करती है। तो ये हो गया आपका साक्षात्कार, किसका नाम है, पत्रिका का नाम है। अब उसके बाद आता है हिंदी ग्रंथ अकादमी के बाद नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर भैया, तो उर्दू अकादमी आपका भोपाल में है, ठीक है। अधिकांश जो अकादमी है वो सब की सब कहाँ पर रहेंगी, वो भोपाल में रहेगी, सिवाय एक को छोड़ के। कालिदास अकादमी उज्जैन को छोड़ना है, बाकी अधिकांश जो है सब की सब कहाँ पर होंगी, वो आपकी भोपाल में रहेगी। और मध्य प्रदेश की उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1976 से 1976 में करती। ये क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भैया इसका एक ही उद्देश्य है, उर्दू साहित्य का क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देती है, ये ध्यान रखना है, उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन दे दिया। अब उसके बाद फिर क्या, उसके बाद एक पुरस्कार है यहाँ पर, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है उर्दू साहित्य के क्षेत्र में, उसका नाम है इकबाल सम्मान, ठीक है। तो ये क्या करती है, इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान प्रदान करती है किसको, जो उर्दू साहित्य में अच्छा कार्य करता है। अब इकबाल सम्मान क्या है, तो ये भारत का, मध्य प्रदेश का नहीं, किसका, भारत का सबसे बड़ा, कौन सा, भारत का सबसे बड़ा उर्दू साहित्य का, उर्दू साहित्य सम्मान है। ये हो गया भैया। उसके बाद आती है हमारी कौन सी अकादमी, कालिदास अकादमी। जगह नहीं है यहाँ पे, पहले इनको देख लेते, उसके बाद हम कालिदास अकादमी के बारे में बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली कला परिषद आती है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर, भोपाल में। कला की स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में। ये क्या करती है, अब कला क्या है, नृत्य भी एक कला, संगीत भी एक कला, ललित कला मतलब चित्रकारी हो गया, अन्य जो हमारे छोटे मोटे हम चीजें करते हैं जो कला के अंतर्गत आते हैं वो सब इसके अंदर। तो ये कला परिषद है, ये नृत्य संगीत ललित कला का सृजन उन्नयन और उसको प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। और कला परिषद के द्वारा एक मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका का नाम है कला वार्ता। कला वार्ता का ये क्या करती है, प्रकाशन। कला से सीधा याद रखना, कला वार्ता पत्रिका का प्रकाशन करती है। अब खजुराहो उत्सव कहाँ होता है, खजुराहो छतरपुर में होता है। मांडू उत्सव कहाँ पर होता है, मांडू धार में होता है। भेड़ाघाट उत्सव कहाँ होता है, तो जबलपुर में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भेड़ाघाट जबलपुर का भाग है। तो इनका क्या करती है, आयोजन करती है। कौन करती है, कला परिषद करती है। साहित्य परिषद की बात करें तो मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद भोपाल में, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 1954 में इसका नाम क्या था, तो 1954 में इसका नाम था मध्य भारत साहित्य परिषद। मध्य भारत साहित्य परिषद के नाम से 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1956 के बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1957 में इसका पुनर्गठन करके क्या नाम कर दिया गया, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हो गई, ठीक है। लेकिन इसका नाम है वो कब बदला, तो 1957 में बदला। अब ये 1957 में इसका नाम परिवर्तित होकर साहित्य परिषद कर दिया आपने। इसका उद्देश्य क्या है, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी है उसका सृजन, उसका प्रोत्साहन करना है। एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसका नाम क्या है, सृजनानुभव, ठीक है। नाम सीधा पड़ रहा है, साहित्य तो सृजन करना है, साहित्य का सृजन करती है कौन सी साहित्य परिषद, तो सृजनानुभव। कला वार्ता है तो कला परिषद, ठीक है। अब इसके बाद प्रमुख कार्यक्रम उत्सव है आपके कौन सा, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्सव कहां पर होता है, तो ये शाजापुर में होता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर समारोह, ठीक है। उसके बाद प्रभाकर सागर और केशव जयंती समारोह होता है ओरछा निवाड़ी। इन सबका क्या करती है, आयोजन करती है। कौन करती है, ये हमारी साहित्य परिषद। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करते हैं, भोपाल में इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री और संदर्भ ग्रंथों को क्या करती है, उनको प्रोत्साहन देती है और उसके साथ में इसका क्या करती है, प्रकाशन करती है, प्रकाशन करती है, ठीक है। प्रकाशन करेगी, फिर क्या करेगी इनको, ठीक है, प्रोत्साहन देगी। अब पत्रिका का नाम क्या है, साक्षात्कार, ठीक है। तो ये साक्षात्कार पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा किया जाता है। अब साक्षात्कार को कैसे याद रखें, जो भी हम साक्षात्कार देते हैं अधिकांश किस भाषा में देते हैं,
जो भी हम इंटरव्यू देते हैं अधिकांश वो आपका हिंदी भाषा में देते हैं। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा ही क्या होता है, साक्षात्कार पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, हो गया खत्म। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहां पर, तो उर्दू है आपकी भोपाल में। ठीक है, और उसके साथ में इसकी स्थापना हुई थी 1976 1976 में इसकी स्थापना की गई। अब उर्दू अकादमी है तो क्या करेगी, उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देगी। उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन दे दिया, लेकिन उर्दू साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान जो भारत में है वो कौन सा है, इकबाल सम्मान। तो ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इकबाल सम्मान आपके मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल के द्वारा इस सम्मान को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इसको शॉर्ट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं आपकी कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी हम शुरू कर रहे हैं। कालिदास अकादमी कहां पर है, तो ये उज्जैन में है। और कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो कालिदास अकादमी उज्जैन में है। ये 5वें नंबर की अकादमी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, 5वां शुरू हो गया हमारे। अब ये अकादमी उज्जैन में ही क्यों है, हाँ, क्योंकि कालिदास की नगरी किसे कहा जाता है, उज्जैन को कहा जाता है। कालिदास का संबंध आपके विक्रमादित्य के नवरत्न माने जाते हैं, उनका संबंध उज्जैन से रहा है, इसलिए कालिदास अकादमी कहां पर है, उज्जैन में है। और कालिदास अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी, तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये जो आपके कवि थे, कवि नहीं कौन, महाकवि कालिदास, तो महाकवि कालिदास की जो कीर्ति है, कीर्ति मतलब उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो एक पॉपुलैरिटी है, ठीक है, मतलब वो जो जिनसे उनको लोग पहचानते हैं, ठीक है, महाकवि कालिदास की किसको, कीर्ति को अक्षय बनाए रखना, ठीक है, अक्षय रखना, या फिर उसका मतलब विघटन एक तरीके से नहीं होना चाहिए, उनको लोग अभी भी जानने चाहिए, अभी भी जानते हैं हम लोग। महाकवि कालिदास की कीर्ति को अक्षय रखना या बनाए रखना। अब ये जो कालिदास अकादमी है ना, ये क्या करती है, एक समारोह का आयोजन करती है। कौन सा समारोह है भैया, तो उसका नाम ही क्या है, कालिदास समारोह। ठीक है, तो कालिदास समारोह कहां पर होता है, उज्जैन में होता है, ये ध्यान रखना। कालिदास समारोह कहां होता है, उज्जैन में होता है। तो उज्जैन में कालिदास समारोह कब से हो रहा है, तो उज्जैन में कालिदास समारोह हो रहा है करीबन 1957 से, 1957, ठीक है, 1957 से इसका क्या हो रहा है, आयोजन। ठीक है, तो ये इसके, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। कालिदास समारोह कब से शुरू हुआ, 1957 से शुरू हुआ है। तो कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, जिसकी शुरुआत 1957 में हुई थी, और इसको जो करती हैं, ऑर्गेनाइज करने काम होती है, वो मध्य प्रदेश की कालिदास अकादमी द्वारा, उज्जैन द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, क्या नाम है, कालिदास सम्मान पुरस्कार। कालिदास सम्मान, ठीक है, प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है, यही आपकी कौन सी अकादमी, कालिदास अकादमी। अब कालिदास सम्मान है, ठीक है, इसमें कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपए की यहाँ पे क्या होती है, राशि प्रदान की जाती है। और कालिदास जो सम्मान है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 4 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से 4 क्षेत्र है आपके, इसमें पहले नंबर पे आपका शास्त्रीय संगीत है। अब संगीत बजेगा तो फिर क्या होगा, नृत्य भी होगा। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत के साथ में इसमें एक फील्ड है आपकी शासकीय नृत्य की, तो शासकीय नृत्य हो गया। अब उसके साथ में क्या हो गया आपका, रूपंकर क्षेत्र है आपका, और आपका कौन सा, रंगकर्म। ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है कौन सा सम्मान, कालिदास सम्मान। लेकिन फिर क्या, एक और क्षेत्र आ गया है आपका, कौन सा, संस्कृत साहित्य। एक और क्षेत्र कौन सा है, संस्कृत साहित्य। तो संस्कृत साहित्य में भी कौन सा पुरस्कार शुरू कर दिया गया है, तो संस्कृत साहित्य में भी आपका कौन सा, कालिदास सम्मान शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो संस्कृत साहित्य में ये कब से दिया जा रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये अभी शुरू हुआ है, कब से, 2013 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2013 से। क्योंकि संस्कृत साहित्य में इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके महाकवि कालिदास थे, वो किस भाषा के कवि थे, वो आपके संस्कृत भाषा के एक प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड कवि थे। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में भी कालिदास सम्मान दिया जा रहा है, और ये 2013 से शुरू कर दिया गया है। कालिदास अकादमी के बारे में हम बात करते हैं, कौन सी, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी। मध्य प्रदेश सिंधी
अकादमी। तो सिंधी अकादमी कहाँ पर है? सिंधी अकादमी आपकी भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सिंधी अकादमी की, वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983, 1983। ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सी भाषा है? सिंधी है। तो सिंधी साहित्य का, सिंधी साहित्य और सिंधी भाषा, ये भी ध्यान रखना है। पर भाषा है तो सिंधी भाषा, इसको क्या करना? प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देने के साथ में इसको क्या करना? प्रचार प्रसार करना। तो प्रोत्साहन और प्रचार प्रसार करना, ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो ये कौन सी अकादमी हो गई? सिंधी अकादमी। सिंधी अकादमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। सिंधी अकादमी की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो इसकी की गई थी 1983 में। ठीक है, और ये क्या करती है? सिंधी भाषा एवं साहित्य का क्या करती है? संरक्षण करती है। और फिर क्या? एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। वो पत्रिका पूछते हैं भैया कि सिंधी अकादमी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो ये जो पत्रिका है इसका नाम है आपका सिंधी प्रतिनिधि। तो सिंधी प्रतिनिधि पत्रिका का प्रकाशन कौन करती है? तो आपकी सिंधी अकादमी के द्वारा करते हैं। ठीक है, ये पत्रिका है, पत्रिका का नाम है सिंधी प्रतिनिधित्व, सिंधी प्रतिनिधित्व। सिंधी प्रतिनिधि पत्रिका का क्या करती है? प्रकाशन करती है। बस हो गया। तो ये हमारी कितनी अकादमी हो गई? ये हमारी 6 अकादमियां हो चुकी है। ठीक है, पहले हमने शुरू किया था मध्य प्रदेश कला परिषद से। कला परिषद के साथ में हमने पढ़ा साहित्य परिषद, फिर हमने पढ़ा हिंदी ग्रंथ अकादमी, फिर हमने पढ़ा उर्दू अकादमी, फिर हमने पढ़ा कौन सा? कालिदास अकादमी, और फिर हमने पढ़ा कौन सा? मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी। अब आता है हमारा नेक्स्ट अकादमी। कौन सा है भैया? इसका नाम है कुल हिंद अल्लाम इकबाल अभी ये ध्यान रखना है कि एक इकबाल सम्मान पढ़ा है हमने। ठीक है, वो इकबाल सम्मान क्या है? वो भारत का सबसे बड़ा उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। वो किसने दिया था? तो वो हमारी कौन सी अकादमी? वो उर्दू अकादमी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये कौन सी है? ये कुल हिंद अल्लाम, क्या नाम है? इकबाल। और अदबी मरकज। ठीक है, कुल हिंद अल्लाम इकबाल अदबी मरकज। ठीक है, मरकज, या फिर इसको आप बोल सकते हैं अकादमी। क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से अकादमी। तो ये कहां पर है भैया? तो ये भी आपकी भोपाल में मिलेगी। भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984, 1984। 1984 में इसकी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। तो ये क्या करती हैं? ये यही करती हैं उर्दू साहित्य का। ठीक है, उर्दू भाषा एवं साहित्य का क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, साहित्य को प्रोत्साहन। ये हो गया हमारा कौन सी? अल्लामा मरकज। अब उसके बाद तो देखिए कुल हिंद अल्लाम लिखा ना, तो कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कौन सी अकादमी? अटलामा। ठीक है, क्या बोलते हैं? अटलामा इकबाल। ठीक है, अटलामा इकबाल उर्दू अकादमी के नाम से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है। कुल हिंद अल्लाम इकबाल अदबी मरकज अकादमी है ना, वही के वही क्या है आपका? अटलामा इकबाल अदबी मरकज के नाम से इसको भी वहां पे भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा कौन सी अकादमी? अब आता है हमारा 8वें नंबर पे मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? तो संस्कृत अकादमी आपका भोपाल में है। संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1985 1985 में की गई।
संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो आपका एक संस्कृत आपका विश्वविद्यालय, जैसा नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है उसका, हाँ, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय वो आपका उज्जैन में है। लेकिन ये कौन सी अकादमी है? कालिदास अकादमी को छोड़ के बाकी सब अकादमी का ये ध्यान रखना है कि भैया सबके सब कहाँ पर है, तो सबकी सब आपको मिलेगी, ठीक है, वो भोपाल में मिलेंगी। तो ये मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी है, भोपाल में है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो वही उद्देश्य होगा जो अन्य अकादमियों का अपने अपने क्षेत्र में रहा है, ठीक है, संस्कृत साहित्य का प्रोत्साहन, संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन देना है और संस्कृत का विकास प्रचार प्रसार करना, ये ध्यान रखना है। ये हो गया, ये हमारी संस्कृत अकादमी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये हमारी 9वें नंबर पे आती है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। तुलसी अकादमी कहां पर है भैया? तो ये अकादमी है भोपाल में। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहां पर है? भोपाल में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अब ये क्या करती हैं? एक पत्रिका का प्रकाशन करती हैं। पत्रिका का नाम याद रखना है, पत्रिका का प्रकाशन। अब तुलसी हर रोग का क्या करती है? समाधान करती है। हर रोग का समाधान कौन करती है? तुलसी करती है। तो इस पत्रिका का नाम है समाधान, ठीक है। तो पत्रिका का प्रकाशन करती है, समाधान पत्रिका है वो कौन करती है? तुलसी, ठीक है। तुलसीदास हो गया है, तुलसी अकादमी याद रखना है ना, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, ठीक है। मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। तुलसीदास भी एक आपके अवधि भाषा के प्रकांड विद्वान और कवि हुआ करते थे। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। और फिर क्या, तुलसी पीठ। तुलसी पीठ कहां पर है? तो ये आपकी चित्रकूट में है। तो तुलसी पीठ जो चित्रकूट में है, चित्रकूट में क्या कर दी इन्होंने? स्थापना किसने कर दी? आपकी तुलसी अकादमी ने आकर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी कहां पर है? तो तुलसी अकादमी भोपाल में है। तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई थी। इसके द्वारा समाधान पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया गया है? इसके द्वारा चित्रकूट में, ठीक है, तुलसी पीठ, ठीक है। तुलसी पीठ की जगह आप थोड़ा सा यहाँ पे तुलसी विद्यापीठ है ना, तुलसी विद्यापीठ, तुलसी विद्यापीठ, तुलसी विद्यापीठ चित्रकूट में इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर इसकी स्थापना की। अब भैया अब आता है नेक्स्ट आपका 10वें नंबर पर पहुंच गया ना, मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी। संस्कृति अकादमी, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। यह मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी थी, ठीक है। संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं और ये संस्कृति मतलब आपके कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी आपको मिलेगी भोपाल में। और भोपाल में जो संस्कृति अकादमी है आपकी, इसकी स्थापना कब की गई भैया? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई 1 अप्रैल 2003 को। ये ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003। क्या करती है? तो संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का प्रचार प्रसार और उसको प्रोत्साहन देना, ये इसका काम होता है। इसका होता है मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी की। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आदिवासी लोक कला परिषद। आदिवासी लोक कला परिषद है आपकी, ये कहां पर है? तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये आपको मिलेगी भोपाल में। आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल में है। और भोपाल में जो इसकी स्थापना हुई थी वो क्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। इसका सन याद रखना, 1980, 1980 में यहाँ पर क्या हुआ था? आदिवासी लोक कला परिषद की क्या कर दी गई थी? भोपाल में स्थापना कर दी गई थी। यह क्या करती है? ये अब आदिवासी संबंधित है। तो आदिवासी के लिए जो आदिवासी लोक कला है उसके साथ में उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, को क्या करती है? प्रोत्साहन देने का काम करती है, को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। कौन सी अकादमी? आदिवासी लोक कला। तो आदिवासी लोक कला परिषद कहां पर है? ठीक है, अकादमी नहीं है, परिषद है, ठीक है। ये भोपाल में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। और ये क्या करती है? आदिवासी लोक कला, ठीक है, लोक
संस्कृति, ठीक है। और उसके साथ में अगर देखें भी सही तो आपका लोक कला के साथ में इसमें अब संस्कृति में सब आ गए ना, ये संगीत भी आ गया है आपका, उसके साथ में आपका साहित्य भी आ गया है। इसको ये क्या करती हैं, प्रोत्साहन देने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं, आपकी आदिवासी लोक कला परिषद करती है। अब उसके बाद फिर क्या करती है, इस परिषद के द्वारा, आदिवासी लोक कला परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ उत्सवों का भी क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। कौन कौन से भैया, जैसे ये आपका है लोकरंग, लोकरंग हो गया है, लोक रंजन हो गया है, लोक रंजन हो गया है। उसके बाद एक आपका निमाड़ उत्सव है, ठीक है। निमाड़ आपका बड़वानी में होता है, निमाड़ उत्सव खरगोन में भी होता है। और एक है आपका, ठीक है, लोक रंग हो गया है, लोक रंजन हो गया है, निमाड़ उत्सव हो गया, और एक आपका है कबीर उत्सव, ठीक है। इनका क्या करती है, ये आयोजन करती है। लोक रंग आपका भोपाल में होता है, लोक रंजन आपके लगता है खजुराहो में, देख लेना एक बार खजुराहो का, ठीक है। निमाड़ उत्सव, निमाड़ बड़वानी और कबीर उत्सव, इनका ये क्या करती है, आयोजन करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कालिदास अकादमी हमने शुरू किया था। तो कालिदास अकादमी कहाँ पर है, उज्जैन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कालिदास के कुछ भी बात करें सब, ठीक है। कालिदास के इर्द गिर्द कौन सा शहर घूमता है, उज्जैन घूमता है, तो उज्जैन सीधा याद रखना है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। कालिदास अकादमी का मुख्य उद्देश्य महाकवि कालिदास की जो कीर्ति है उसको अक्षय बनाए रखना, और उनकी जो भी रचनाएं हैं उनका क्या करना, मतलब उनको क्या करना, लोगों के सामने प्रकाशित करना और लोगों को उसके बारे में बताना, ठीक है। कालिदास समारोह इस कालिदास अकादमी के द्वारा आयोजित होता है, कहां पर, उज्जैन में। तो कालिदास अकादमी द्वारा कालिदास समारोह उज्जैन में होता है, और यह आयोजन कब से हो रहा है कालिदास समारोह का, 1957 से, 1957 से इसका आयोजन हो रहा है। कालिदास सम्मान, ठीक है, ये आपका कब आया था, ये आपका थोड़ा ध्यान रखना, ये 1980 में आया था, 1980। कालिदास समारोह 1957 से शुरू हुआ था उज्जैन में, जबकि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1980 में शुरू किया गया था, और ये 2 लाख रुपए की राशि के साथ में 4 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद रूपंकर और रंगकर्म, इन क्षेत्रों में 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन 2013 से क्या किया गया है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में भी कालिदास सम्मान दिया जाने लगा है। क्यों, क्योंकि कालिदास जी जो थे वो संस्कृत भाषा के कवि हुआ करते थे। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल में है, स्थापना 1983 में, ठीक है। 83 में सिंधी साहित्य और सिंधी भाषा को क्या करती है, प्रोत्साहन देती है, और उसका क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है। अब सिंधी अकादमी है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है, तो सिंधी प्रतिनिधि, ठीक है। सिंधी प्रतिनिधि ये क्या है, एक आपकी पत्रिका जिसका प्रकाशन करती है। अब आता है कुल हिंद, ठीक है, अल्लामा इकबाल अदबी मरकज, ये क्या है, अकादमी, और ये भोपाल में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कहीं पे अटकलामा भी लिखे ना, अटकामा, अकबाल अकबर, तो वो भी यही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। उर्दू भाषा एवं साहित्य को क्या करती है, प्रोत्साहन देती है, ठीक है, और ये इसका काम होता है। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहां पर, संस्कृत अकादमी भोपाल में है, स्थापना 1985 में की गई, 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन देना, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। तुलसी अकादमी कहां पर है, तुलसी अकादमी भोपाल में है। तुलसी अकादमी की स्थापना भोपाल में 1987 में की गई थी। तुलसी हर रोग का निवारण करती है, समाधान करती है, तो समाधान पत्रिका का प्रकाशन तुलसी अकादमी द्वारा किया जाता है। तुलसी विद्यापीठ का गठन किया गया है तुलसी अकादमी के द्वारा, कहां पर, चित्रकूट में किया गया है, चित्रकूट सतना, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में संस्कृति अकादमी, ये संस्कृत अकादमी 85, संस्कृति अकादमी भोपाल, भोपाल में स्थापना हुई कब, 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 को संस्कृति का क्या करना, प्रचार प्रसार है, उसको प्रोत्साहन देना। लास्ट में बसता है आदिवासी लोक कला परिषद। तो आदिवासी लोक कला परिषद का नाम पूछता है तो भोपाल बता देना, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ये क्या करती है, आदिवासी लोक कला और संस्कृति, मतलब संगीत और साहित्य, इसको क्या करती है, प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। इसके द्वारा क्या होता है, लोक रंजन, लोक रंग, निमाड़ उत्सव, कबीर उत्सव आदि उत्सवों को क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ट ना देना, ठीक है, टेस्ट देना ना भूलें, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आपको टेस्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।